देखो अच्छा बच्चों, आज हमें पढ़ना है फोटो डायोड। जो फोटो डायोड है वास्तव में ये भी पी एन संधि डायोड पर ही आधारित है। मतलब पी एन संधि डायोड हमने जो आपको पढ़ाया था उसमें आपको कई टाइप पढ़ाया था कि उसमें जो धारा होती है अग्र अभिनत भी होती है, पश्च अभिनत भी होती है, ठीक है। उसके ये हम एक तरीके से उपयोग यानी उनका उपयोग पी एन संधि डायोड जो था उनका काय में उपयोग हो रहा है वही हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एलईडी सीख चुके हैं, इसके बाद हम फोटो डायोड पढ़ेंगे, इसके बाद हम सोलर सेल पढ़ेंगे, उसके बाद एक और होता है जेनर डायोड वो पढ़ेंगे। तो कितने उपयोग हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलईडी पढ़ चुके हैं, अभी फोटो डायोड पढ़ेंगे, इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे बच्चों, सोलर सेल, ठीक है, जो सोलर पैनल है वो कैसे चलता है। उसके बाद फिर हम जेनर डायोड पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है वो फोटो डायोड है। तो फोटो डायोड क्या करता है, तो बच्चों ये समझिए कि फोटो डायोड जो होता है, तो जैसे जो जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ कंप्यूटर पंच कार्ड होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर पंच कार्ड में होता क्या है कि एक मशीन जैसी लगी होती है, उसमें जब आप कंप्यूटर पंच कार्ड अपना पंच कार्ड लगाते हो, ठीक है, तो पंच कार्ड लगाने से तो उसका जो सिरा है वो खुल जाता है, और खुलने से उस पर प्रकाश पड़ता है, और जैसे ही लगाते हो पंचिंग तो तुरंत प्रकाश पड़ने से उसमें धारा बहती है। धारा बहने से ये पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये आया था कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फोटो डायोड होता है वास्तव में बच्चों, तो ये इसकी व्यवस्था कैसी होती है, इसका आरेख क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। तो पहले आप देखोगे क्या कि फोटो डायोड में प्रकाश जब पड़ता है, देखना ध्यान से, फोटो डायोड में प्रकाश जब पड़ता है तब प्रकाश पड़ने से इसमें विद्युत धारा आसानी से बहती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और जब प्रकाश नहीं पड़ता है तो इसमें विद्युत धारा बहती तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बहती है। कैसी बहती है, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि फोटो डायोड जो पी एन संधि डायोड जो होता है, पी एन संधि डायोड जो होता है उसमें धारा जब पश्च दिशिक होती है, कैसी होती है, पश्च दिशिक। जब पश्च अभिनत होती है या पश्च दिशिक होती है तो उसमें जो विद्युत धारा बहती है वो उनके बहुसंख्यकों वाहकों के कारण नहीं बहती है। किसके कारण बहती है, अल्पसंख्यक वाहकों के कारण बहती है। बताया था कि नहीं। तो इसमें भी विद्युत धारा अल्पसंख्यक वाहकों के कारण ही बहेगी, लेकिन अल्पसंख्यक वाहकों के कारण विद्युत धारा बहुत ही कम बहती है। तो जब बहुत ही कम बहेगी तो उसका परिमाण हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही प्रकाश में डाला जाता है तो क्या होता है, अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। और वो बढ़ने से ही क्या होता है, जब वे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा दौड़ेंगे, और जब ज़्यादा दौड़ेंगे तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या, ठीक। देखो अच्छा क्या बताया है, फोटो डायोड। फोटो डायोड यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों संसूचन में उपयोग की जाती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो प्रकाशीय संकेतों संसूचन में उपयोग की जाती है। मतलब जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, ऐसे कोई संकेत हैं जिसमें प्रकाश जब पड़ेगा तभी वह उपकरण काम करते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। यानी ये जो आपकी युक्ति वहाँ पे उपयोग में लाई जाती है कि जहाँ पे जब प्रकाश पड़े तो वह उपकरण तुम्हारा चालू हो जाए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, प्रकाश पढ़ने से ही उपकरण चालू होता है। जैसे कि अभी एक हमने आपको बताया कंप्यूटर पंच कार्ड, क्या इसका उपयोग है, कंप्यूटर पंच कार्ड और संचालित कुंजियाँ, प्रकाश संचालित कुंजियाँ। मतलब कुछ ऐसी, मतलब घरों में या जो अन्य चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी कुंजियाँ, ऐसी चाबियाँ बनाई जाती हैं कि जब उसमें प्रकाश पड़ता है तभी वो चीज़ें खुलती है, ठीक है। तो प्रकाश पड़ने से ही आप देखे होंगे कि जैसे घरों में ऑटोमेटिक दरवाजे नहीं लगे होते हैं, तो वहाँ जब कोई व्यक्ति जाता है तो व्यक्ति सामने खड़ा हो तो दरवाजा अपने आप खुल जाते हैं। तो ऐसी ही कोई युक्ति, ये जो आपका फोटो डायोड है ये ऐसे ही उपकरणों में प्रयोग किया था कि जब तुम आप प्रकाश डालोगे उसके ऊपर तो वो अचानक खुल जाएगा, यानी चालू हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशीय संकेतों संसूचन में उपयोग की जाती है। जो प्रकाश यानी प्रकाश संकेत है, यानी जब प्रकाश डालोगे तभी वो चालू होगा, क्लियर, ठीक है। प्रकाश जब इस पर डालोगे तभी वो यंत्र जो है चीज़ें चालू होती हैं, क्लियर। आगे अब फोटो डायोड ये होता बना कैसे होता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है फोटो डायोड में एक पीएन संधि डायोड होता है। क्या होता है, पीएन संधि डायोड होता है, एक बैटरी होती है और कुछ प्रतिरोध इसमें लगा होता है। अब जो पीएन संधि डायोड है बच्चों, इसमें आपको बताना है कि ये कैसा जुड़ा होता है। तो ये पश्च अभिनत जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है, पश्च अभिनत। देखो ये आपका देख रहे हो ये कौन सा सिरा है, ये पी है, ये एन है, और जो पी है ये किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से। एन जो है किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से। तो पश्च अभिनत क्या होता है, जब किसी पीएन संधि डायोड का एन सिरा प्लस से और पी सिरा माइनस से जुड़ा हो तो इस प्रकार का जो ये धारा का अभिनत क्रम होता है वो कौन सा होता है, पश्च अभिनत होता है। यानी ये पश्च अभिनत क्रम में जुड़ा होता है, ठीक। अब पश्च अभिनत में बैटरी को अगर तुम चालू कर दोगे तब भी धारा बहती है लेकिन बहुत ही कम बहती है। तो वही बात इसमें लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से।
लिखा हुआ है फोटोडायोड एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी एक ऐसी पीएन संधि होती है। प्रकाश संवेदनशील का मतलब है जैसे ही प्रकाश चलेगा इस पर पड़ेगा ऊपर आकर के तैसे ही काम करेगी, ठीक है। प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी पीएन संधि होती है जो पश्च दिशिक होती है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, कैसी होती है, पश्च दिशिक। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटो डायोड होता है अग्रदिशिक, पश्च दिशिक, ठीक है, और कोई एक उदाहरण दे सकता है और इनमें से कोई नहीं, तो आपको याद रखना है कैसा होता है, पश्च दिशिक। क्लियर। ऐसे भी दे सकता है, अग्रदिशिक भी लगा सकते हैं, पश्च दिशिक भी लगा सकते हैं, है ना, ऐसे भी बोल सकता है वहाँ पे, तो आपको याद रखना है पश्च दिशिक होता है, ठीक। आगे, यह संधि डायोड प्रकाश प्रभाव, अर्थात प्रकाश प्रभाव का मतलब इसमें लिखा हुआ है कि प्रकाश जब पड़ेगा कहाँ पड़ेगा आकर के, तो पीएन संधि में जो अवक्षय परत है वहाँ पे, वही बोल रहा है। देखो, यह संधि डायोड प्रकाश प्रभाव अर्थात किसी पीएन संधि पर आपतित प्रकाश के प्रभाव पर आधारित है। मतलब इसमें जब प्रकाश आकर के पड़ेगा तभी विद्युत धारा इसमें आसानी से बहेगी, अन्यथा पहले विद्युत धारा बह तो रही थी लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। आगे, फोटोडायोड का निर्माण हेतु एक पीएन संधि, फोटोडायोड का निर्माण कैसे होता है ये बता रहा है। फोटोडायोड का निर्माण हेतु एक पीएन संधि जिसका पी क्षेत्र काफ़ी पतला एवं पारदर्शी होता है। पी क्षेत्र देख रहे हो ना कौन सा बच्चों, ये वाला, ये पी क्षेत्र है, ये काफ़ी पतला होता है और पारदर्शी होता है। मतलब पारदर्शी क्यों होता है, क्योंकि इसमें आकर के प्रकाश पड़े तो अंदर तक प्रवेश कर जाए, ठीक है। आगे, पारदर्शी होता है को एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जो छोटे छोटे से आप वैसे बल्ब लाते हो, समझ सकते हो, जिनमें से ऐसा मान लो ये प्लास्टिक का आवरण है, ठीक है, बात समझना। इस प्लास्टिक के आवरण के ऊपर यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे बच्चों ये देख रहे हो, ये पीएन संधि है, क्या बच्चों, पीएन संधि डायोड है। और इसके ऊपर कांच का लेयर लगा हुआ है, ऐसा, ये ऊपर कांच का लेयर लगा हुआ है। ये कांच का लेयर कैसा है, पारदर्शी, कैसा है कि प्रकाश आकर के पड़ेगा तो आसानी से ये काम करेगा, ठीक, यानी प्रकाश। और ये बाकी जो जितना ये कवर देख रहे हो, बाकी जो कवर देख रहे हो, ये सब कैसा, ये भी प्लास्टिक का है, पर इसमें कलिक पुती रहती है। इसलिए कलिक पुती रहती है क्योंकि प्रकाश इधर उधर से आकर के इसमें ना पड़े, केवल ऊपर से आकर के पड़े। जैसे आप लोग जानते हो जो आपकी बाइक वगैरह होती है, तो बाइक में पीछे रेड कलर की लाइट होती है ना, उसमें आप देखोगे तो ऊपर ही कांच की परत होती है। अब किनारे का लाइट के इस तरफ देखोगे तो सब उधर काली काली प्लास्टिक लगी रहती है ना, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो उसी तरीके से ये बना है कि ऊपर ये आपकी प्लास्टिक लगी है, कैसी प्लास्टिक है, तो ये पारदर्शी प्लास्टिक है, इसके नीचे पीएन संधि डायोड है, और बाकी ये जो आप देख रहे हो ये कवर है, काय से, ये सब कवर है प्लास्टिक से, काली प्लास्टिक से, या ये मान सकते हैं कि प्लास्टिक से को पेंट किया गया, ठीक, क्लियर। अच्छा, यही बात बता रहा है, क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे, को एक कांच की प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। आवरण में प्रयुक्त शेष बचे भागों पर काला पेंट कर देते हैं। ये वाला, ये जो बचा भाग है इसमें काला पेंट कर देते हैं, ये भी मान सकते हैं काली प्लास्टिक आप उपयोग कर लो, ठीक है। यह एक संपूर्ण इकाई काफ़ी सूक्ष्म, लगभग 2 से 3 mm कोटि की होती है। मतलब जो तुम्हारा ये संपूर्ण इकाई बनी है, इसकी मोटाई कितनी होती है, 2 से 3 mm। जानते हो 2 से 3 mm कितनी कम होती है, अरे भाई जो आपका एक स्केल होती है ना, उस स्केल में 1 सेंटीमीटर का खाना होता है छोटा सा, और उसमें 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, mm के होते हैं ना, हाँ, तो इसमें 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, ऐसे 1 2 3 4, फिर 5वां, फिर 6वां 7वां। तो ये जो छोटा सा खाना आपको दिख रहा है ना, वो 1 mm का होता है, और 2 से 3 mm सोच लो कितना छोटा होगा। तो आपका ये फोटो डायोड कितना छोटा होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक, तो बिल्कुल इतना छोटा होता है आपका फोटो डायोड। अब ये काम कैसे करता है ये हम बता देते हैं आपको जल्दी से, ठीक, समझ लो, देख लो जल्दी से फटाफट, इसको मिटाएं। देखो बच्चों यहाँ पे, तो ये फोटो डायोड है आपका। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं इधर समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फोटो डायोड जो है किस तरीके से बना होगा, तो आप लोगों को हमने बताया था पीएन संधि डायोड, बताया था कि नहीं। पीएन संधि डायोड में ये वाला जो क्षेत्र होता है, पहले वाला, ये जो पहले वाला क्षेत्र होता है, इसे क्या बोलते हैं, पी क्षेत्र। पी क्षेत्र में सब क्या होते हैं, कोटर सब होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कोटर बना लो फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है, ये बार बार रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर एन क्षेत्र में क्या होते हैं, सब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन क्षेत्र में सब क्या होते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे देख क्या रहे हो, कैसा जुड़ा हुआ है,
ये कैसा जुड़ा हुआ है, इसमें विद्युत धारा कैसी जुड़ी हुई है, पश्चाविनत। तो पश्चाविनत के लिए हम क्या करते थे, आपको बताया था बच्चों, ये P क्षेत्र है, ये N क्षेत्र है, और ये आपकी बैटरी है। अगर देखो बच्चों, ये अगर आपकी बैटरी है तो हम क्या करते थे, पश्चाविनत में जो बैटरी का प्लस सिरा होता है, ये प्लस सिरा है, वो वाला हम जोड़ देते थे किससे, N क्षेत्र से। अब बैटरी का जो धन सिरा है उसको हम, सॉरी ऋण सिरा है, उसको हम जोड़ देते थे P क्षेत्र से। जोड़ देते थे कि नहीं, जोड़ते थे ना, सभी को याद होगा बच्चों। तो अब इसमें होता क्या था, आप लोगों को याद होगा कि इसमें क्या होता था कि जब विद्युत धारा हम बहाते थे तो आपके जो ये आप देख रहे हो ना बहुसंख्यक वाहक हैं, देखो यहाँ पे देखो कि जब ये प्लस का क्षेत्र है तो ये भी तो प्लस का क्षेत्र होगा, तो बिल्कुल उसी सिद्धांत से हमें समझना है इसको। तो ये भी प्लस का होगा, और जब ये माइनस है तो ये भी माइनस का होगा। तो जितने यहाँ पे इधर देख रहे हो N क्षेत्र में जितने भी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वो किधर को भगेंगे, इस तरफ को भगेंगे। जब ये इस तरफ को भगेंगे बच्चों, ऐसे भग जाएंगे, ठीक। अब देखो बच्चों, तो जब बहुसंख्यक वाहक इधर को भगेंगे तो आपका जो इनके बीच ये संधि है बढ़ जाएगी, नहीं मोटी हो जाएगी। अब बिल्कुल ये वाले भी इधर को भगेंगे, देखो कोटर, समझना ध्यान से, ये बताया था उस दिन हमने, फिर एक बार देख लो जल्दी से। तो कोटर ये इधर को भगेंगे और ये भी उधर भगेंगे। तो जब ये भगेंगे तो मान लेते हैं कि इनके बीच ये जो लेयर है ये खिसक के आगे आ गए, तो जो है अवक्षय परत है आपकी बच्चों, ये इसकी मोटाई जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि नहीं। अब मोटाई बढ़ जाती है, जब इसको मान लेते हैं, तो मोटाई बढ़ने से होगा क्या, जो बहुसंख्यक वाहक हैं ये धारा में बिल्कुल भी उपयोग नहीं आ रहे हैं, बहुसंख्यक वाहक धारा बहाने में बिल्कुल भी उपयोग नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल यही कंडीशन वहाँ पे है, यानी धारा इनके कारण बिल्कुल भी अभी नहीं बह रही, बिल्कुल भी इनके कारण धारा अभी नहीं बह रही। किसके कारण, बहुसंख्यक वाहकों के कारण। लेकिन कुछ धारा तब भी बह रही होती है, किनके कारण, अल्पसंख्यक वाहकों के कारण। देखो इधर अल्पसंख्यक वाहक कौन है बच्चों, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक वाहक कौन होंगे, यहाँ पे कौन होंगे, कोटर होंगे बच्चों, यहाँ पे एक आध कोटर भी तो होंगे। और यहाँ पे कौन होंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक आध होंगे जो कि अल्पसंख्यक वाहक हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, हमने समझाया था उस दिन। देखो इधर यहाँ एक आध जो है बच्चों, हमने क्या समझाया कि यहाँ पर एक आध जो अल्पसंख्यक वाहक हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे कोटर होंगे कि नहीं समझ पा रहे हो, बताया था ना था उस दिन। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर हैं तो ये कुछ मात्रा में तो एक दूसरे के पास जा रहे होंगे। हमने आपको ये भी समझाया था कि ये इसका कोटर कुछ मात्रा में, एक आध मात्रा में इधर जा रहा होगा, और जब ये जा रहा होगा तो धारा जो है वो पश्चिम दिशा में बह रही होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, धारा कैसी बह रही होगी, पश्चिम दिशा में। यानी आप ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो इधर से इधर जा रहे हो, तो इसका मतलब धारा ऐसे बह रही होगी, लेकिन बहुत ही जरा सी मात्रा में बह रही होगी। क्यों जरा सी मात्रा में बह रही होगी, क्योंकि ये अल्पसंख्यक वाहक बहुत कम है। अब देखो जरा से इसमें धारा बह तो रही है, लेकिन जैसे ही प्रकाश इस पे पड़ता है, किस पे, फोटोडायोड पे, जैसे ही प्रकाश अब इस पे पड़ेगा बच्चों, समझना, जैसे ही प्रकाश इस पे पड़ेगा तो होगा क्या, ध्यान समझना, प्रकाश पड़ने से, इस पे प्रकाश पड़ने से जो इसमें अल्पसंख्यक वाहक थे, देखो समझना बात बच्चों ध्यान से, क्या बताया कि जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ेगा, मान लो ये प्रकाश पड़ रहा है, हमने समझा दे रहे हैं, ठीक बच्चों, प्रकाश आने से जैसे इस संधि डायोड पे प्रकाश पड़ेगा, इस संधि डायोड पे प्रकाश पड़ेगा, तो प्रकाश पड़ने से होगा क्या कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो P क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, इनकी संख्या बढ़ जाती है। बात समझना, क्या बताया, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा फोटोडायोड पर, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा फोटोडायोड पर, तो होगा क्या, P क्षेत्र में जो अल्पसंख्यक हैं, P क्षेत्र में अल्पसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन। P क्षेत्र में अल्पसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन, और N क्षेत्र में अल्पसंख्यक कौन है, प्रोटॉन। तो जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहाँ पे, P क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और N क्षेत्र में कोटरों की संख्या बढ़ जाती है। और जैसे ही संख्या इनकी बढ़ेगी तो अल्पसंख्यक वाहक अब ज़्यादा हो गए, और जैसे ही ज़्यादा हो गए तो तुरंत एक साथ कुल जाएंगे, एक साथ मिलने, और जब कुल मिलने जाएंगे एक साथ तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, पश्चिम दिशा में बढ़ेगा लेकिन अब बढ़ जाएगा, और तुम्हारा इसी तरीके से फोटोडायोड जो है वो संचालित हो जाएगा। बात समझ पाए। अब लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि प्रकाश पड़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया भाई, प्रकाश पड़ने से मुक्त इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से गए, यहाँ पे संख्या बढ़ कैसे गई अल्पसंख्यक वाहकों की। तो ये हमने आपको समझाया था, क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध यहाँ पे अब टूटेगा, कहाँ पे, माइनस सिरे पे टूटेगा एक, ठीक है, यहाँ पे। तो जब माइनस सिरे पे टूटेगा तो इधर को निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक, और इधर को जाएगा कोटर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जितना ये निकलेगा तो संख्या उनकी बढ़ती जाएगी कि नहीं,
बात समझ पाए। और संख्या बढ़ेगी इनकी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जब बढ़ेगी, बच्चों बना लेते हैं इनमें ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हो गया, इधर ये कोटा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो संख्या जब ज़्यादा होगी तो आसानी से जा करके मिल जाएंगे। अब मिलने से ही विद्युत धारा अब पश्चिम दिशा में ही बहेगी, ठीक। अब हमें आसानी से फोटो डायोड संचालित होता हुआ मिल आया, समझ में क्लियर, ठीक है, नोट कर लो।